हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्लास 10 के लिए कंप्यूटर आईटी कोड 402। डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग जिस लैंग्वेज को यूज करके, जिस कमांड को यूज करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं आज। इस क्रम में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पहले से पता होगा कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल, कैसे हम लोग टेबल में, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो चलिए, एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, सेक्स है। ये टेबल हमें क्रिएट करनी है और इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल कमांड्स को यूज करना है। बेसिकली इसमें मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया है। पहला क्वेश्चन है कि इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम एसक्यूएल कमांड्स कैसे लिखेंगे। फिर जब टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा तो फिर उस टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है और इसके फील्ड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है और सेक्स है और टेबल का नाम है टीचर। तो पहला, जो किसी भी टेबल को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड होता है, एसक्यूएल कमांड होता है, वो होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप, फिर कॉलम नेम 3, डेटा टाइप। इस तरह से आप उस टेबल में जितने भी टेबल कॉलम नेम लेना चाहते हैं उसको लेंगे और साथ साथ डेटा टाइप को भी डिफाइन करेंगे। इस जो टेबल है, हम जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर कमांड लिखा है क्रिएट टेबल टीचर नेम वैरकर। हमने नेम फील्ड के लिए जो डेटा टाइप होता है उसको मैंने वैरकर रखा है, क्योंकि नेम आप हम सब लोग जानते हैं कि कैरेक्टर से बना होता है। और ये वैरकर और उसका जो साइज है उसमें 20 आप देख रहे होंगे। ये 20 इस बात को डिफाइन करता है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स के नेम हम इस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। एज न्यूमेरिक वैल्यू होगा, इंटीजर लिया है, डेटा टाइप। डिपार्टमेंट फिर अगेन कैरेक्टर वैरकर और साइज 20। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या है, डेटा टाइप डेट ही होता है। सैलरी के लिए हमने इंटीजर लिया है। सेक्स के लिए कैर डेटा टाइप का यूज किया है और पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन। ये एक कंप्लीट कमांड है जो इस टीचर नाम का टेबल को क्रिएट करेगा। चलिए देखते हैं। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने एसक्यूएल के अंदर, माईएसक्यूएल के अंदर इसको रन किया है और सेम सिंटेक्स को मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज टीचर, फील्ड नेम नेम वैरकर 20, एज इंटीजर 3, डिपार्टमेंट वैरकर 20, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट, सैलरी इंटीजर, सेक्स कैरेक्टर। These are the fields and data types. इसके बाद लास्ट में पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल
क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट है तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए जो कमांड होता है वो कमांड का नाम है डिस्क्राइब, DESC। तो हम लोग कमांड क्या यूज करते हैं, DESC। और इसके बारे में ये है कि डिस्क्राइब कमांड, पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है इसको डिस्क्राइब कमांड बोलते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि सारे फील्ड्स हैं। फील्ड कॉलम में देख लीजिए, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, सेक्स है। सेकेंड कॉलम में टाइप, मतलब डेटा टाइप को डिफाइन किया जा रहा है। इस तरह से हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। नीचे आप मैसेज देख रहे होंगे 6 रोज इन सेट, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा टेबल जब क्रिएट हो गया तो हम इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कमांड है देखिए। तो डेटा दो तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक एक रो, एक एक टपल, एक रिकॉर्ड एक बार में, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, और वन रिकॉर्ड दैट इज टपल, वन टपल, वन रो, वन रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड अगर सिंगल रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम नेम, कॉमा, कॉलम नेम 2, कॉमा, कॉलम नेम 3। इस तरह से जितने भी कॉलम हमारे टेबल में उसको लिख देंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यूज। और वैल्यूज के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह पर हम लोग लिखेंगे वैल्यूज इनसाइड द पैरेंथेसिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज अगेंस्ट द कॉलम, जिस कॉलम के अगेंस्ट में हम वैल्यू डाल रहे हैं, और ईच वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। याद रखिए हर वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेपरेट बाय कॉमा होगा, और जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, MySQL पर हमने लिखा है इंसर्ट इनटू टीचर, जो मेरा टेबल नेम है। अब मेरे जितने भी फील्ड नेम थे, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, सेक्स, ये सब मैंने लिख दिया सेपरेटेड बाय कॉमा। उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किया, उसके बाद लिखा वैल्यूज, फिर पैरेंथेसिस ओपन किया, और राइट सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर सबसे पहले किसका वैल्यू, नेम का। तो मैंने यहाँ पर श्याम स्टोर किया है, सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा। उसके बाद किसका, एज का 35, उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट क्या है, कैरेक्टर है, तो इसके लिए फिर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर फिजिक्स, फिर कॉमा। अब आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो फॉर्मेट है, ईयर, मंथ, फिर डे। पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, और बीच में हाइफन, ईयर हाइफन मंथ हाइफन डे। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2021, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डेट को भी डालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2021-01 मंथ हो गया, और 12 डे। नेक्स्ट कॉमा, उसके बाद क्या है, सैलरी, सैलरी 15,500, फिर कॉमा, और सेक्स मेल, ये कैरेक्टर है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। अब ये जो कमांड है, ये कमांड अब हम रन करने जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद एक और चीज़ बीच में बता देते हैं कि अगर हम मल्टीपल कॉलम्स, ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल के अंदर एक साथ, 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड को एक साथ हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड्स होंगे वो होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टीचर, कॉलम नेम पैरेंथेसिस के अंदर, कॉमा,
नेम कॉमा एज कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा सैलरी कॉमा सेक्स, ये हो गया। इसके बाद वैल्यूज़, सेकंड वैल्यूज़ के अंदर सोफिया नेम हो गया, 29 एज हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, 2011 मंथ ऑफ दिसंबर 9 ये हो गया डे, और 15,500 सैलरी हो गया, और एफ क्या हो गया, सेक्स। ये एक रिकॉर्ड हो गया। फिर कॉमा लगाया, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर नेम फील्ड के लिए दिनेश सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, एज 27, फिर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, फिर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर 2012 फरवरी 18 सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, और सैलरी क्या है 15,500, और फिर सेक्स फीमेल एफ, और इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। अब ये एक साथ हमने दो रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के बाद दो रिकॉर्ड हमने, और लास्ट में सेमीकोलन। उसी तरीके से अगर मान लो फिर दो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये जब रन होगा तो आपका, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप टेबल में ये सारा रन होने के बाद टेबल में सारा वैल्यू स्टोर हो गया। अब आप चाहते क्या हैं कि उस टेबल से हम वैल्यू को डिस्प्ले करके देखें कि हमने जो स्टोर किया है वह टेबल में स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए जो कमांड है वो कमांड है सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन। इस कमांड को आप यूज करके आप कंप्लीट डेटा को, ऑल डेटा जो स्टोर्ड है टेबल के अंदर, उसको आप देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, और अब एक क्वेश्चन हमने लिया है, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर विथ देयर नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसी भी फील्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर इस टीचर टेबल में नेम को हम चाहते हैं कि इस टेबल में जितना नेम स्टोर है सब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, उसके लिए कमांड होगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर। टीचर क्या है, टेबल नेम है। ऑर्डर बाय, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसका, नेम फील्ड का। और ASC क्या डिनोट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से इंटायर टेबल में जो भी नेम स्टोर है वो सारा असेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो ये कंप्लीट कमांड है। सेलेक्ट तो आप पहले से जान रहे थे कि सेलेक्ट कमांड यूज करके हम डिस्प्ले करेंगे। तो सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, नेम फील्ड को डिस्प्ले करना है। किससे डिस्प्ले करना है, फ्रॉम विच टेबल, तो टीचर टेबल। ऑर्डर बाय किस लिए, तो जब आप अरेंज करते हैं डेटा को, सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय कमांड यूज होगा। ऑर्डर बाय किस में, तो नेम में। ऑर्डर बाय नेम कॉलम, तो नेम क्या है, कॉलम नेम है, ठीक है, फील्ड नेम है। तो ऑर्डर बाय नेम, और ASC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से ये पूरा डिस्प्ले हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ये मैंने लिया है कि सारे टीचर्स के उस टीचर टेबल से नेम को डिस्प्ले करना है, साथ साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी डिस्प्ले करना है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर। तो एक फील्ड तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने नेम केवल डिस्प्ले किया था, अब यहाँ पर नेम के साथ साथ रेस्पेक्टिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी। तो क्या होगा कमांड, सेलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ फ्रॉम टीचर। हमारा DOJ क्या है,
फील्ड नेम था वहाँ पर टीचर टेबल के अंदर, तो सेलेक्ट नेम कॉमा DOJ फ्रॉम टीचर, टीचर क्या है टेबल नेम। ऑर्डर बाई, अब ऑर्डर बाई अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, ऑर्डर बाई किस वे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ऑर्डर बाई DOJ, और उसके बाद ASC असेंडिंग ऑर्डर सेमीकोलन। तो ये पूरा 7 रो 7 रिकॉर्ड आपके सामने विथ नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप यूं ही हमारा चैनल को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।